हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12। हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें कल चेंज ऑफ वॉइस, वाक्य में परिवर्तन। हमने बताया था वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या होता है ये भी हमने बताया था। जो कर्ता स्वयं कार्य करता है तो वो वर्ब एक्टिव कहलाती है, और जिस कर्ता पर किसी के द्वारा कार्य कराया जाता है वो पैसिव कहलाती है। कल हमने आपको टेंस में चेंज के रूल बता दिए थे। आज आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको बाई लगाकर जोड़ते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और जिन अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। और कुछ वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं अर्थात निर्जीव होते हैं। और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? जो लिविंग सजीव होते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। हालांकि आप चाहें तो डायरेक्ट से ही बना सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी पैसिव वॉइस में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है उसको बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग ना करके अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से हैं पहले देखते हैं। पहला है नो और ऑब्लाइज के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। जैसे आई नो हिम वेल, तो ही इज़ वेल नोन या नोन वेल, कुछ भी लिख दीजिए। अब नो के साथ क्या लगेगा? प्रीपोजिशन टू, तो हम टू लगाकर जोड़ेंगे, बाई नहीं लगाएंगे। टू मी। दूसरा सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड, डिस्ट्रेस्ड, शॉक्ड, इन सभी के साथ में प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। जैसे हिज कंडीशन एस्टोनिश्ड मी, तो आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज कंडीशन। नेक्स्ट सेटिस्फाइड, प्लीज्ड एवं डिसगस्टेड के साथ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाएगा। किसका? प्रीपोजिशन विद का। जैसे हिज फ्रेंड डिसगस्टेड हिम, तो ही वॉज डिसगस्टेड बाई हिज, ही वॉज डिसगस्टेड विद, सॉरी बाई नहीं, ही वॉज डिसगस्टेड विद हिज फ्रेंड। डिसगस्टेड के साथ विद का प्रयोग होता है, बाई का नहीं, तो विद हिज फ्रेंड। अगला है कंटेंड है, कंसिस्टेड है और इंटरेस्टेड है। इनके वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन इन का यूज़ होता है। किसका होता है? प्रीपोजिशन इन का। जैसे दिस जग कंटेन्ड मिल्क, तो मिल्क वाज कंटेन्ड इन दिस जग, बाई का प्रयोग नहीं होगा, इनका प्रयोग होगा। तो ये हमारे कुछ वर्ब से जिनके साथ प्रीपोजिशन बाई का इस्तेमाल ना करके अन्य प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस संबंधित वीडियो आपके व्हाट्सएप पर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, और इसकी एक्सरसाइज अपने एक्सरसाइज बुक में इस देख के करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।